ये है शहीदी वेल। शिलालेख के अनुसार इस कुएं से 120 शव बरामद किए गए थे। यहाँ पर कई गोली चलाई गई थी, जो वहाँ से सामने से गोली चलाई गई थी और उनसे बचने के लिए लोगों ने वहाँ से भागना शुरू किया और भागते भागते वो सीधा उस वेल में जाके जंप लगा दी अपने जान को बचाने के लिए और शहीद हो गए। और उन गोलियों के निशान आज भी आपको इस दीवार पर दिख जाएगी। ये जो पीछे जो मेमोरियल वॉल देख रहे हो, ये उन लोगों की याद में बनाया गया है जो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे। अगर उनकी जगह पे तुम लोग होते तो क्या तुम लोग शहीद होते सर, अवश्य होते ना। सही, अपना देश हो अपना देश ही होता है। क्या बोलते हैं, देश के लिए शहीद होना बहुत महान की बात। तो अभी मैंने एक खजूर मिठाई ली है, ये वाली, जो कि 10 रुपये की है। तो मैं बोला एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। देखा तो काफ़ी बढ़िया है यार, गरम गरम है और एकदम फ्रेश है और एकदम क्या क्रिस्पी है, तो एकदम मस्त टेस्टी है। तो सोच रहा हूँ कि जाते टाइम ले लूँ मैं अपने फैमिली के लिए। वैसे तो मैं एटीएम में जाने वाला था पैसे निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो एटीएम ही बंद है। तो चलिए अब आगे जाके देखते हैं कि एटीएम कहाँ पर मिलता है। मुझे थोड़े पैसे निकालने थे क्योंकि कुछ ख़रीदना भी था मुझे, मतलब गोल्डन टेम्पल आया हो तो कुछ ना कुछ तो ख़रीदना था खाने पीने के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो देखते जाता हूँ आगे, और आगे कुछ मिलता है तो ख़रीद लेता हूँ। तो ये पूरा मार्केट एरिया है, तो मैं वापस से मार्केट एरिया में आ चुका हूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं वापस से। यहाँ पर एटीएम देख रहा हूँ मैं, अगर एटीएम मिलेगा तो फिर मैं कैश निकाल पाऊँगा। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं एटीएम। तो यहाँ पर एक फेमस रोटी मिलती है, उसे कहते हैं कुलचा। वो बढ़िया यार, जब भी आप अमृतसर में आओगे ना तो कुलचा ज़रूर खा लेना। कुलचा और छोले कुलचा वो ज़बरदस्त रहता है। कुलचा जो इतना मतलब वो जैसे हम कहते हैं ना कि पिज़्ज़ा का जो बेस रहता है बस उसी से मतलब उसी वैसा ही रहता है, लेकिन पिज़्ज़ा का बेस थोड़ा हार्ड रहता है, ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है और बढ़िया भी रहता है। तो एक बार आप देख लेना, ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए अब आगे जाके देखते हैं और एटीएम ढूंढते हैं कहाँ पर है एटीएम। तो अब मैं आ गया हूँ बाहर। तो ये है वो बाहर का एरिया है जहाँ से मैं ये हेरिटेज स्ट्रीट है जहाँ से मैं आया था और जहाँ से मैं चल रहा था। तो यह पूरा देख सकते हो रात में ये निज़ामी स्ट्रीट जैसा दिखता है, जैसे अज़रबैजान में हमें दिखा था। मतलब जैसे अज़रबैजान में एक निज़ामी स्ट्रीट है, ठीक वैसा ही दिखता है रात में। स्टार्टिंग में आया था तो मुझे लगा था कि मैं अज़रबैजान में ही आया हूँ, तो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रीट है, मतलब थोड़ा वैसा ही डिज़ाइन है, सब कुछ लुक वाइज भी वैसा ही है अगर आप ध्यान दोगे तो। ये यहाँ का दूसरा मार्केट, यहाँ पर क्या क्या खाने की चीज़ें वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारी खाने की चीज़ें हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ गोल्डन टेम्पल थोड़ा लंगर चखने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वही सबसे बेस्ट जगह है। गुरुद्वारा में जाओ, लंगर चखो और वहाँ पर घर जैसा बना हुआ खाना मिलता है, स्वादिष्ट खाना मिलता है। तो यहाँ वहाँ से मतलब खाने से अच्छा क्या वही से खाओगे तो अच्छा है। अगर कुछ मिठाई खरीदने फैमिली के लिए कुछ खरीदना है तो अलग बात है, तो आप खरीद सकते हो अपने फैमिली के लिए, वो अलग बात है। लंच डिनर या ब्रेकफास्ट के लिए तो मेरे हिसाब से गुरुद्वारा इज़ द बेस्ट प्लेस, जहाँ पर आप लंगर जाके चख सकते हो और बहुत और बढ़िया खाना भी मिलता है। तो पैसे भी आपके खर्च नहीं होते और आपको स्वादिष्ट खाना भी मिलता है, घर जैसा होगी तो और क्या चाहिए। तो अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ। बाय द वे अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये है एक्सप्लोर अमृतसर। यहाँ पर आप देख सकते हो हॉस्पिटल, अगर आपको कुछ और देखना है तो वो भी देख सकते हो। जैसे नियर बाय फूड जॉइंट शॉपिंग BRTS ट्रेन, तो मैं ट्रेन देख लेता हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन है। तो मेरी जो ट्रेन है वो जाएगी मुंबई के लिए। मैं आया था इससे पश्चिम एक्सप्रेस से। अगर आपको कुछ इवेंट देखना हो तो इवेंट में देख सकते हो। अगर आपको रिलीजियस प्लेस पे जाना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, सारे रिलीजियस प्लेस आपको दिखाई देंगे। तो ये सारे रिलीजियस प्लेस, तो इनमें से आप कोई भी जगह पर जा सकते हो। अगर आपको कुछ पता नहीं कहाँ पर जाना है तो बस यहाँ से स्कैन कीजिए, आपको यहाँ पे पता भी चलेगा कितना किलोमीटर दूर है।
तो समझो मुझे जाना है कॉजवे, तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर और फिर सारी डिटेल उसके बारे में बताई दी जाएगी। उसका टाइमिंग भी 12 से सुबह, मतलब संडे 24 आवर्स, ट्यूसडे को भी, थर्सडे को भी और सैटरडे को भी, मतलब हर दिन 24 आवर्स है ये। तो आप देख सकते हो भाई बस स्टैंड से आप कितना किलोमीटर लगेगा, एयरपोर्ट से कितना, रेलवे से कितना, और सिटी सेंटर से चल के अगर जाओगे तो कितना किलोमीटर लगेगा। तो ये इस तरह का कुछ डिटेल्स जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये हमारे लिए बना है, टूरिस्ट के लिए बना है। तो आप चाहे तो मदद ले सकते हो इसकी। मैं भी जब आया था स्टार्टिंग में तो थोड़ा मैंने मदद ले लिया था कि आसपास क्या है, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने अपना प्लान यहाँ पर तैयार किया, मतलब ट्रिप अपना शुरू किया। ऐसे तो मैं करतारपुर का तो कंफर्म ही था, लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए वो मुझे पता नहीं था। लेकिन सोच लिया था मैंने पहले कि पहले तो गोल्डन टेम्पल से एक्सप्लोर करूँगा और फिर उसके बाद कहाँ जाऊँगा इतना आइडिया नहीं था। बाद में यहीं पर आके मैं सुबह सुबह चेक किया था मैंने, तो मुझे पता चला कि ये सब जगह है जहाँ पर मुझे जाना चाहिए। प्लस जो रिद्धि था कोलकाता वाला बंदा, उससे भी थोड़ी मदद मिल गई। प्लस जो हरदीप जी थे, उन्होंने भी वाघा बॉर्डर के लिए सजेशन किया था, तो और उन्होंने हमारी टिकट निकाली, वो भी VIP वाली। तो वो तो मतलब यार क्या बोलो, उसके लिए तो वर्ड ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी जगह मैंने एक्सप्लोर की है। तो यूज़ कीजिएगा जब भी आप आओगे अमृतसर, तो इसे यूज़ कीजिएगा, शर्माएगा मत, कौन देख रहा है क्या देख रहा है, बिंदास यूज़ कीजिएगा, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल पाएगी और आप इजीली इस जगह को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो चलिए अब मैं जा रहा हूँ गोल्डन टेम्पल और वहीं पर अब जाके आपसे बात करूँगा। दिनेश ने बिल्कुल सही कहा था। सुबह जब मैं दिनेश से मिला था तो दिनेश ने मुझे कहा था कि कैफ़े के बाजू में एक श्री गुरु अर्जुन देव जी निवास है, वहाँ पर आप जाना वॉशरूम के लिए। वो काफ़ी क्लीन है और सच में वो वाकई में काफ़ी क्लीन है। देख के हैरान हो गया मैं, और इतने लोग भी नहीं थे, तो वो एकदम बढ़िया वॉशरूम है। जब भी आप अगर यहाँ पर आओगे रहने के लिए तो जो श्री गुरु अर्जुन देव जी निवास वहाँ पर जाना वॉशरूम के लिए। वो काफ़ी अच्छा है, साफ़ है और एकदम बढ़िया है। मतलब एकदम मैं देखा अभी पूरा साफ़ सुथरा, प्लस पानी भी एकदम गर्म आ रहा था। तो ठंडी में ऐसा ही पानी आना अच्छा है एक्चुअली में। तो वो एकदम बढ़िया भी था। और टॉयलेट पर ऐसा विंडो तो नहीं था, लेकिन ग्लास था, लेकिन एकदम ऊपर था कि अगर किसी को देखना भी हो तो छलांग मारना पड़ेगा किसी को देखने के लिए। तो दोस्तों ये शहीद मदन लाल ढींगरा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीर सावर जी के वीर साथी शहीद मदन लाल ढींगरा लंदन गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर भारत माँ और भारतीय स्टूडेंट का अपमान सह ना सके। भारतीयों का अपमान करने वाले वहाँ के अधिकारी कजन वाइली को मार कर उन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया। तो गाइस अभी रात के 11:15 बजे और मैं ऐसे ही आया हूँ टहलते। गोप्रो वैसा कुछ लेके नहीं आया मैं, कैमरा बस ये मोबाइल ही लेके आया हूँ और बस ऐसे ही घूम रहा हूँ मैं अकेले, अच्छे से देख रहा हूँ एरिया को। तभी मुझे ये पार्टीशन म्यूजियम दिखाई दिया। तो अभी तो फ़िलहाल बंद नहीं है, तो कल मेरी वापसी है 8:45 बजे की ट्रेन है। तो देखेंगे अगर हो सके तो फिर, अगर मैं जल्दी जाऊँगा यहाँ पर 7 बजे पहुँच जाऊँगा यहाँ पर। अगर 7 बजे खुलता है तो मैं इस म्यूज़ियम को भी एक्सप्लोर कर लूँगा और आपको बताऊँगा कि इस म्यूज़ियम में भी क्या है। वैसे मेरे सामने का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो ये है मेरे सामने का नज़ारा। अभी भी लोग रास्ते पे चल रहे हैं और पहले 9 बजे दुकानें बंद हो जाती थी जैसे मैं जब आया था तभी, लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं है। अभी 11:15 हो चुके हैं लेकिन फिर भी दुकानें खुली है। तो शायद तभी न्यू ईयर आ रहा था इसलिए शायद बंद करवा रहे थे कि पता नहीं, लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं है। अभी तो दुकानें खुली है, तो मैक्सिमम दुकानें खुली है। थोड़ी बहुत दुकानें बंद होगी लेकिन मैक्सिमम दुकानें खुली है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यानी कि जैसा यहाँ पर ही खड़ा था मैं और पुलिस ऑफिसर से मैंने बातें की, तो उन्होंने बताया कि पार्टीशन म्यूजियम जो है वो सुबह 10 बजे खुलता है और शाम के 6 बजे बंद हो जाता है। तो मैं तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरी सुबह 8:45 बजे की ट्रेन है, लेकिन आप कभी आएंगे तो ज़रूर जाना। मुझे अभी पिक्स दिख रहा था गूगल पर, तो काफ़ी बढ़िया है पार्टीशन म्यूजियम। और इसकी जो टिकट है वो सिर्फ 10 रुपये है और बच्चों के लिए मतलब 5 साल के अंदर अगर कोई बच्चा है तो उनको फ्री है। हालांकि फॉरेनर्स के लिए 250 रुपीज़ है। तो ये थोड़ा मुझे पता नहीं अभी इसके बारे में क्या कहना चाहिए, लेकिन 10 रुपये टिकट है इंडियंस के लिए। तो कभी भी आप आओगे तो पार्टीशन म्यूजियम ज़रूर जाना। हार्डली 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है गोल्डन टेम्पल से, तो ज़रूर आइएगा और ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं तो अमृतसर वापस आने वाला हूँ,
बहुत जल्द। और तभी मैं जो भी मैंने मिस किया वो सारी की सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर ज़रूर करूँगा। यहीं पर बैठा हूँ, अकेला ही हूँ मैं। देखो इस सीट पर मैं बैठा हूँ, वहाँ पर कुछ लोग सो रहे हैं, तो मैं अकेला ही हूँ। और इस साइड है पार्टीशन म्यूज़ियम, यानी कि मेरे पीछे पूरा ये पार्टीशन म्यूज़ियम ही है, ये पीछे। तो अब मैं इसे बैठा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आज आखिरी रात है मेरी यहाँ पर। कल जाना है मुंबई, इसलिए मैं सोना नहीं चाहता हूँ, ऐसे घूमना चाहता हूँ मैं। तो बस ऐसे ही भटक रहा हूँ मैं। अब देखते हैं, अगर नींद आएगी तो फिर चले जाऊँगा घर पर, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठा रहूँगा, क्योंकि लोग भी घूम रहे हैं। अगर कोई रहता नहीं तो फिर वापस जाना ही पड़ता मुझे सोने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर लोग घूम रहे, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह के 7 बजे और अभी मैं जा रहा हूँ अपना रेलवे स्टेशन, यानी अमृतसर जंक्शन। 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा तो नहीं कह सकता, 45 मिनट्स है, क्योंकि और 45 मिनट्स तो मुझे शायद वहाँ पर पहुँचने के लिए लग सकते हैं, अगर मैं थोड़ा दूर निकल गया तो। इसलिए मैं 45 मिनट्स ही अपने लिए बचा के रख रहा हूँ, और 7:45 तक मैं यहाँ वहाँ घूमूँगा, और जो भी मिलेगा वो मैं आपको दिखाते जाऊँगा। तो चलिए अब चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती है देखने के लिए। तो मैं आ गया हूँ बाहर, और अभी वो मेरे पीछे है गोल्डन टेम्पल, और मैं जा रहा हूँ आगे, यानी इस साइड जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वहीं पर है रेलवे स्टेशन अमृतसर का। लेकिन फ़िलहाल तो मैं अमृतसर जंक्शन नहीं जाके थोड़ा और किधर घूमने जा रहा हूँ, मतलब यहीं पर देख लूँगा, कुछ अगर दिखता है तो फिर आपको भी दिखा सकता हूँ। तो ये है बाहर का थोड़ा खूबसूरत नज़ारा। हाँ, तो बाहर बहुत ठंडी है, इसलिए मैंने मास्क थोड़ा चढ़ा दिया। हालांकि मेरे हालत थोड़ी ख़राब मैंने सर्दी हो गई है और थोड़ा खांसी भी है। तो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड है, इतना ठंड तो मुंबई में भी नहीं था। मुंबई में शायद अभी होगा 19-20 के आसपास, लेकिन यहाँ पर शायद अभी 4-5 के आसपास ही होगा। तो मैं आया था वहाँ से, और अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ। कल रात को भी मैं यहीं पर था, इसी स्ट्रीट पर था, ऐसे बैठा था अकेले, और लोग भी थे, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो इसलिए थोड़ा घूम भी रहा था मैं आसपास में। तो अब मैं ठीक वही जगह पर आ गया जहाँ पर मैं कल बैठा हुआ था, यानी कि यहाँ पर। तो लाइट बंद हो चुकी है, क्योंकि अभी डे लाइट हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सोच रहा हूँ बैठ जाऊँ वापस से, और फिर यहाँ पर थोड़ा आराम करके फिर आगे निकलूँ। यहाँ पर आराम करके हो गया है, अब मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, यानी पीछे जा रहा हूँ, मेरे पीछे। तो वहाँ पे एक लेफ़्ट साइड के लिए रोड जा रहा है, तो वो देखता हूँ मैं वहाँ पर क्या है, ताकि आपको भी दिखा सकूँ। ये है डबल डेकर बस, बेसिकली ये एक टूर बस है। तो आप अगर चाहे तो आप इसमें घूम सकते हो। एक बात तो आपको तो बताना भूल ही गया मैं, कि कल मैंने आपको कहा था कि काजू का जो कल रात को मैंने आपको कहा था कि काजू का जो मिठाई शायद से काजू मिठाई का काजू हलवा था, कुछ मिठाई था शायद से। तो वो बहुत बढ़िया था, शुरुआत में वाकई में बहुत बढ़िया था, लेकिन जैसा जैसा ख़त्म होने लग गया तो उसके बेस पे इतना मतलब ऑयल था कि पूरा मुंह ऑयल से भर गया था, मतलब बहुत हद से ज़्यादा ऑयल था उसमें। तो ऊपर का लेयर ठीक हो, मतलब ठीक लगता है, लेकिन नीचे का खाते खाते मतलब ख़त्म होते होते पूरा एकदम मुंह पूरा ऑयली हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये महाराजा रंजीत सिंह, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, 8:05 हो चुके हैं, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं आपको कुछ और भी थोड़ा बहुत व्यू दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। फिर पता नहीं कब आने का मौका मिलेगा मुझे यहाँ पर, लेकिन आऊँगा ज़रूर, इतना तो कंफर्म है। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, चलते हुए जा रहा हूँ। पिछली बार कोई और रूट से आया था मैं, तो वहाँ पर जल्दी पहुँच गया था। ये वाला रूट कुछ 25 मिनट के आसपास दिखा रहा है। तो गाइस मैप में अभी 4 मिनट दिखा रहा है रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए। तो बस 4 मिनट में
मैं रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊँगा। पता नहीं गूगल मैप ने कहाँ से घुमाया मुझे, ये गली से वो गली से ये गली होते हुए आया हूँ मैं, लेकिन आखिरकार अब मैं पहुँचने वाला हूँ। तो फटाफट अब अंदर जाता हूँ, 14 मिनट पहले पहुँचने वाला हूँ मैं। तो अंदर जाता हूँ, फटाफट ट्रेन देखता हूँ और सीधा अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, फटाफट चढ़ जाता हूँ ऊपर, तो टाइम पास हो जाएगा यहीं पर। तो मैंने इंक्वायरी निकाला है, तो सबसे लास्ट स्टॉप पर आएगी वो ट्रेन, यहाँ भी गई रहेगी पता नहीं। तो जा रहा मैं वहीं पर और वहाँ से जाके पहले ट्रेन पकड़ता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है, यही है मेरी ट्रेन। तो अब मैं जा रहा हूँ इसी ट्रेन में, और मेरा जो कोच है वो काफ़ी आगे है, यानी काफ़ी पीछे है, तो मैं पीछे जा रहा हूँ। तो फाइनली मेरी ट्रेन मुझे मिल गई। हालांकि थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं बीच में, लेकिन अब हो गया सब ठीक। तो मैं जा रहा हूँ आगे फटाफट, और अंदर बैठ के एक बार बैग वैग रख लूँ, फिर अंदर बैठ के आपसे बात करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अंदर ट्रेन के।